काका ने कहा कि प्राण दंड दिया तो किसको, उस बेचारे शंभू को जो चुपचाप चुपचाप सात्विक वृत्ति से तपस्या कर रहा था। भक्त, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम। खट्टर काका बोले, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहो, परंतु मुझे तो उनमें उतावली ही दिखलाई पड़ती है। बच्चे की तरह सुनहले मृग के पीछे क्यों दौड़ गए? सीता के वियोग में पेड़ों को पकड़ पकड़ कर क्यों प्रलाप करने लगे? कहाँ तो सुग्रीव से इतनी गाढ़ी दोस्ती, और जहाँ बेचारे को सीता की खोज में कुछ देर हुई कि तुरंत धनुष बाण लेकर तैयार। न तो समुद्र की पूजा करते देर और न उस पर प्रत्यंचा कस देते। और जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो रणभूमि में विलाप करने लगे। ऐसी अधीरता कहीं वीरों को शोभा देती है? खट्टर काका बादाम काटते हुए बोले, असल में समझो तो राम का दोष नहीं है, उनके पिता दशरथ की ही जल्दबाजी थी। शिकार खेलने गए, घाट पर शब्द सुना, चट तीर छोड़ दिया। यह नहीं सोचा कि कोई आदमी भी तो वहाँ हो सकता है। बेचारे श्रवण कुमार को बेध दिया। अंधा पिता पुत्र वियोग में मर गया, उसका फल मिला कि वह स्वयं भी पुत्र वियोग में मरे। अजी 2 पटरानियाँ थी ही तो बुढ़ापे में तीसरी शादी करने का शौक क्यों चर्राया? और वृद्धस तरुणी भार्या प्राणे भी गरेसी। बूढ़े आदमी की नवयुवक पत्नी जो है प्राण से भी बड़ी होती है। कैकेयी में ऐसे लिप्त हो गए कि युद्ध क्षेत्र में भी बिना उन्हें बगल में बैठाए रथ पर नहीं चलते थे। और रथ भी कैसा था कि असली मौके पर टूट गया। नाम तो दशरथ, और एक रथ भी काम नहीं आया। नहीं तो कैकेयी को पहिए में अपनी कलाई क्यों लगानी पड़ती? और बलिहारी है उस कलाई की भी जो धूरी में पड़कर भी लचकी तक नहीं। तभी तो रानी का कलेजा भी वैसा ही कठोर था। किसी तरह पत्नी के प्रताप से वृद्ध राजा के प्राण बच गए। स्त्री को आंख मूंद कर वचन दिया, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। इतनी बुद्धि नहीं कि यदि आकाश का तारा मांग बैठी तब क्या करूंगा? और जब राम का वनवास मांगा तो राजा छटपटाने लगे। कैकेयी ने तो बहुत पत रखी, यदि कहीं कलेजा मांग बैठती तो सत्यपालक दशरथ महाराज क्या करते? और जब एक बार वचन दे ही दिया तो पीछे छाती क्यों पीटने लगे? 14 वर्ष के बाद तो फिर बेटे का राज होता ही। तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करते। यदि बहुत अधिक पुत्र स्नेह था तो खुद भी साथ लग जाते। सो तो किया नहीं। हा राम करते हुए प्राण त्याग दे। क्षत्रिय का हृदय कहीं ऐसा इतना कमज़ोर होता है? भक्त ने कहा, खट्टर काका, आप केवल दोष ही देखते हैं, गुण नहीं देखते। खट्टर काका बोले, तो गुण तुम ही दिखाओ। भक्त, देखिए महाराज दशरथ कैसे सत्यनिष्ठ थे। खट्टर काका बोले कि नकली श्रवण कुमार बनकर अंधे पिता को फुसलाने गए। भक्त, रामचंद्र कैसे पितृभक्त थे। खट्टर काका बोले कि पिता की मृत्यु का समाचार पाकर भी नहीं लौटे। यह पितृभक्ति? ज्येष्ठ पुत्र होकर भी पिता का श्राद्ध तक नहीं किया, सीधे दक्षिण की ओर बढ़ते चले गए। भक्त, लक्ष्मण कैसे भक्त थे। खट्टर कि एक भाई राम की ओर से और दूसरा भाई भरत पर धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। यह है लक्ष्मण के भातृ प्रेम। भक्त, भरत कैसे त्यागी थे। खट्टर काका बोले कि 14 वर्ष तक भाई की खोज खबर नहीं ली, और राजधानी से फुर्सत मिलती तब तो जंगल में जाकर पता लगाते।
अजी यदि वह अयोध्या से सेना सजाकर ले जाते तो राम को बंदरों का सहारा क्यों लेना पड़ता। भक्त, हनुमान जी कैसे स्वामी भक्त थे। खट्टर काका बोले कि अपने स्वामी सुग्रीव को छोड़कर दूसरे की सेवा में चले गए, यह है स्वामी भक्त। भक्त बोले विभीषण कैसे आदर्श थे। खट्टर काका बोले कि घर का भेदिया लंका ढावे, ऐसे विभीषण से भगवान देश को बचाए। भक्त बोले तो आपके जानते रामायण में एक भी पात्र आदर्श नहीं है। खट्टर काका बोले हैं क्यों नहीं, मुझे समूची रामायण में एक ही पात्र आदर्श जन पड़ता है। भक्त बोले वह कौन है। खट्टर काका मुस्कुराते हुए बोले रावण। भक्त बोला आपको तो हमेशा मजाक ही सूझता है। खट्टर काका हंसी नहीं करता हूँ, तुम रावण में एक भी दोष दिखलाओ। भक्त धन्य है खट्टर काका, और लोगों को रावण में दोष ही दोष दिखते हैं, आपको एक भी नहीं। खट्टर काका बोले तो तुम ही बतलाओ। भक्त वह सीता को हर कर ले गया। खट्टर काका बोले सो तो मर्यादा पुरुषोत्तम को शिक्षा देने के लिए कि किसी की बहन का नाक कान नहीं काटना चाहिए, परदेश में रहकर किसी से बैर नहीं मोल लेना चाहिए, मृग मरीचिका के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो लंका ले जाकर भी रावण ने सीता का अपमान नहीं किया, रनिवास में नहीं ले गया, अशोक वाटिका में रखा। लोग राक्षस कहें परंतु उसका व्यवहार जैसा सभ्यतापूर्ण हुआ है वैसा बिरले ही मनुष्यों का होता है। भक्त खट्टर काका आप तो उल्टी गंगा बहा देते हैं। रावण जैसे अन्यायी का पक्ष लेकर के सीतापति सुंदर श्याम की आलोचना करते हैं। खट्टर काका बोले सीतापति निष्ठुर श्याम कहो, विदेह की कन्या अयोध्या गई, इसका फल हुआ कि फिर लौटकर मायके का मुंह नहीं देख सकी, इसी से तो हम लोग पश्चिम से भड़कते हैं। भक्त खट्टर काका आपको सीता के ससुराल वालों से शिकायत है। यदि रामचंद्र जी से आपकी भेंट होती तो क्या कहते, प्रणाम भी करते कि नहीं। खट्टर काका बोले प्रणाम कैसे करता, मैं ब्राह्मण व क्षत्रिय, हाँ आशीर्वाद अवश्य दे देता कि सुबुद्धि हो। अब आगे राम राज हो तो ऐसा मत कीजिएगा जिससे लोग छी छी राम राम करें, किसी मेरे जैसे ब्राह्मण को मंत्री बनाइएगा। भक्त ने कहा खट्टर काका राम राज तो आदर्श माना जाता है। खट्टर काका बोले हाँ गुसाई जी लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी निधि ना, मैं रहता तो जोड़ देता केवल सीता भाग्य विहीना। कहीं राम राज्य की तरह ग्राम राज भी चलने लगे तो ना जाने कितनी सीताएं मिट्टी में मिल जाएंगी। भक्त कहता है खट्टर काका आप रामनवमी का व्रत रखते हैं, मन में तो भक्ति रखते ही होंगे। खट्टर काका बोले वह भी सीता देवी के कारण, नहीं तो वह सीधे रघुपति राघव राजा राम रहते, पतित पावन सीता राम कभी नहीं कहलाते। जो जो काम उन्होंने किए हैं वे सब तो क्षत्रिय राजा करते ही हैं। केवल एक ही बात को लेकर उनकी श्रेष्ठता है कि उन्होंने दूसरी पत्नी नहीं की, दूसरी शादी नहीं की, जानकी जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर शेष जीवन बिताया। इसी बात पर मैं उनके सारे अपराध माफ़ कर देता हूँ। सीता को लेकर ही राम का महत्व है, इसी से पहले सीता तब राम लिखा जाता है। भक्त बोले खट्टर काका आपको सीता जी में इतनी श्रद्धा है तो फिर राम जी को ऐसा क्यों कहते हैं, उनके पिता तक को भी आपने नहीं छोड़ा। खट्टर काका हंस पड़े, बोले अजीत तुम इतना भी नहीं समझते हो, मैं उनकी ससुराल का आदमी हूँ। ससुराल का नाई भी गालियाँ देता है तो मीठी लगती है, और मैं तो ब्राह्मण ठहरा,
दूसरा ऐसा कहेगा तो मजाल है, परंतु मिथिलावासी तो कहेंगी ही मैथिली का मुंह बंद कर दें, सो सामर्थ्य भगवान राम में भी नहीं है।